छत्तीसगढ़ की नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में चलाए जा रहे पूना मार्गिम पुनर्वास से पुनर्जीवन अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। अभियान से प्रेरित होकर 7 महिला कैडर सहित कुल 26 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इसे माओवादी नेटवर्क के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादी PLGA बटालियन, दक्षिण बस्तर डिवीजन, मार डिवीजन और आंध्र उड़ीसा बॉर्डर क्षेत्र में सक्रिय रहे हैं। इन आत्मसमर्पित माओवादियों पर कुल 64 लाख का इनाम घोषित था। आज जिला सुकमा में पुलिस और CRPF द्वारा जो लगातार नक्सल अभियान चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जिले में जो कैंप खोले गए हैं उससे प्रभावित होकर आज 26 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। इस 26 नक्सलियों में 7 महिला नक्सलियों का भी समावेश है। इन 26 नक्सलियों पे 64 लाख का इनाम घोषित किया गया है। जो नक्सली आत्मसमर्पित किए हैं उसमें PLGA बटालियन नंबर 1, उसके अलावा प्लाटून नंबर 4 कमांडर दक्षिण बस्तर डिवीजन, उसके अलावा कंपनी नंबर 3, कंपनी नंबर 7 जो नक्सलियों की विविध संगठन है, उन संगठनों की ये नक्सली है। इस मौके पे मैं सभी नक्सलियों से ये अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करके छत्तीसगढ़ शासन की जो पुनर्वासित नीति है उसका लाभ उठाएं। छत्तीसगढ़ में विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर सियासत जारी है। योजना के तहत प्रभारी मंत्री जिलों में जाकर जनता को जानकारी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मनरेगा के अंतर्गत अब 125 दिन का रोजगार मिलेगा, जिसमें 25 दिन अतिरिक्त शामिल है। मजदूरी का भुगतान 1 सप्ताह के भीतर अनिवार्य होगा। देरी होने पर श्रमिकों को अतिरिक्त राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुआई और कटाई के दौरान 2 महीने तक योजना के कार्य सीमित रहेंगे, जिससे मजदूर किसानों के यहां काम कर सकेंगे। इससे श्रमिकों और किसानों दोनों को लाभ मिलेगा। इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गरियाबंद जिले के दौरे पर रवाना हुए। वे साहू समाज के आमंत्रण पर राजिम माता जयंती कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके साथ उप मुख्यमंत्री अरुण साव और मंत्री गुरु खुशवंत साहिब भी रवाना हुए। आज राजिम का दौरा है, वहाँ एक सिरकट्टी आश्रम है, वहाँ भी पूजन अर्चन है। और आज राजिम दाई की जयंती है, तो उनकी जयंती के अवसर में हर वर्ष साहू समाज के द्वारा भव्य आयोजन होता है उनकी जयंती समारोह का। तो समाज का आमंत्रण मिला है, तो उसमें भी शामिल होंगे। देखिए, विकसित भारत जी राम जी ये अधिनियम बहुत अच्छा है। मनरेगा से हर महीने में अच्छा है। उसमें पहले 100 दिन का रोज़गार निश्चित था, लेकिन इसमें 125 दिन का रोज़गार निश्चित है। 25 दिन ज़्यादा रोज़गार मिलेगा, 25 दिन की मजदूरी भी ज़्यादा लोगों को मिलेगी। और इसमें मजदूरी भुगतान निश्चित किया गया है। 1 सप्ताह के अंदर मजदूरी भुगतान इसमें निश्चित है। और अगर नहीं होगा तो अतिरिक्त राशि मजदूर को देना पड़ेगा। और इसमें जो कृषक हैं, वैसे हमारा ये देश भी कृषि प्रधान देश है, छत्तीसगढ़ भी हमारा धान का कटोरा है। तो अब 2 महीने जब किसानों का काम पीक पर रहेगा, बुआई का समय होगा, धान कटाई का समय होगा, तो उस समय विकसित भारत जी राम जी का काम 2 महीना बंद रहेगा। तो किसानों को भी आसानी से मजदूर उपलब्ध होंगे। उस समय मजदूर किसानों के यहाँ काम करेंगे और उस समय भी उनको मजदूरी मिलेगी। राजधानी रायपुर की पुलिस लाइन परिसर में बड़ी संख्या में PPE किट मिलने से प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। किट पैकेट बंद अवस्था में फेंकी हुई मिली, जबकि कुछ पर जलाने के निशान भी पाए गए हैं। एक किट की कीमत करीब 1800 रुपए बताई जा रही है, जिससे सरकारी संपत्ति के नुकसान की आशंका है। सबसे गंभीर बात यह है कि ये किट वर्ष 2020 की बताई जा रही है, जब कोरोना महामारी के दौरान अस्पतालों में PPE किट की भारी कमी थी। ऐसे समय में इन किटों का उपयोग न होकर लावारिस हालत में मिलना प्रशासनिक लापरवाही या बड़ी चूक की ओर इशारा करता है। छत्तीसगढ़ की सियासत में मनरेगा और महात्मा गांधी के नाम को लेकर एक बार फिर घमासान तेज हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें खिलौना मुख्यमंत्री करार दिया। भूपेश बघेल ने तंज कसते हुए कहा कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, यानी मुख्यमंत्री उतना ही चलते हैं जितना केंद्र सरकार चलाती है। उन्होंने आरोप लगाया कि मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने जैसे फैसले राज्य सरकार नहीं बल्कि केंद्र के इशारों पर लिए जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मनरेगा में 90% राशि केंद्र और 10% राज्य सरकार देती है। इसके बावजूद पिछले 2 साल में भाजपा सरकार ने एक भी काम स्वीकृत नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि रोजगार देने में नाकाम सरकार अब केवल नाम बदलने की राजनीति कर रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि भाजपा को महात्मा गांधी का नाम बर्दाश्त नहीं है। इसी मानसिकता के तहत मनरेगा से गांधी का नाम हटाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आवास योजना, जल जीवन मिशन, धान खरीदी और अन्य विकास कार्य भी प्रभावित हुए हैं।
बघेल ने कहा कि दुनिया के 88 देशों में महात्मा गांधी की प्रतिमाएं हैं, जबकि उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या किसी देश में सावरकर की प्रतिमा है। उन्होंने कहा कि विदेशी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत आने पर राजघाट जाकर गांधी को श्रद्धांजलि देते हैं, लेकिन सावरकर की समाधि पर कोई नहीं जाता। तो गौर से गांधी को तो ये लोग बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, और दुनिया का सबसे बड़ा रोजगार देने वाला योजना था, गांधी जी के नाम था, उसको उन्होंने बंद कर दिया क्योंकि गांधी के नाम से था। दूसरी बात ये है कि ये आवास बना नहीं पा रहे हैं, ये जल जीवन मिशन का काम पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, विकास के कार्य पूरे ठप हैं, ये धान नहीं खरीद पा रहे हैं, ये अब राशन पूरा नहीं दे पा रहे हैं, सड़े हुए राशन बांट रहे हैं। अब मनरेगा एक ऐसी योजना जिसमें 90% राशि केंद्र सरकार से और 10% राशि राज्य सरकार से, तो उसमें भी 2 साल से ये विष्णुदेव की सरकार है, वो 2 साल से एक भी काम स्वीकृत नहीं किया। और अब तो 60-40 के रेशियो में मिलेगा, इसको कहाँ से पूरा कर पाएगा। अब विष्णुदेव को जितना वो जितनी चाबी भरी राम ने उतनी चला खिलौना, तो उनका तो वही है विष्णुदेव का, अपने मन से कुछ बोल नहीं पाते। प्रश्न यदि पत्रकार कोई सवाल करे तो जवाब कुछ और देता है, सवाल कुछ और है, जवाब कुछ और देता है। बालोद जिले में 9 से 13 जनवरी तक प्रस्तावित जम्बूरी 2026 को लेकर कांग्रेस द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रही है और यदि आवश्यकता हुई तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। अभी तो कार्यक्रम हुआ ही नहीं है तो भ्रष्टाचार कैसे होगा उसमें? देखिए, अगर कोई गलत तरीके से कोई टेंडर हुआ होगा तो ये माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की सुशासन की सरकार है, जीरो टॉलरेंस की सरकार है। निश्चित रूप से किसी भी विभाग में, किसी भी क्षेत्र में कोई भी गड़बड़ी करेगा। आपने देखा होगा कि हमने बड़े बड़े मुद्दों को जांच भी कराया, भ्रष्टाचारियों के ऊपर नकेल भी कसा, और जरूरत पड़ेगी तो किसी भी गड़बड़ी को हम EOW-SB से जांच बिल्कुल कराते रहे और कराते रहेंगे।